कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है ऑल रिसर्च एप्टीट्यूड की पीवाईक्यू सीरीज में, जिसमें हम हर एक वीडियो में 10 क्वेश्चंस करते हैं। तो अभी तक हमने रिसर्च एप्टीट्यूड के अराउंड 340 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज 10 मोर क्वेश्चंस करेंगे तो 350 क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगर आज हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं और हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि रिसर्च एप्टीट्यूड के हमने अराउंड 350 क्वेश्चन आज हो ही जाएंगे। तो जो हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड है, कम्युनिकेशन की यूनिट है और आईसीटी की यूनिट है, और इसके साथ साथ हम पीपल एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के भी पीवाईक्यूज कर रहे हैं, और मैथमेटिकल रीजनिंग के भी कुछ पीवाईक्यूज हमने कर रखे हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड के अराउंड हमने 300, कम्युनिकेशन के 250 और आईसीटी के अराउंड 40 क्वेश्चंस कर लिए हैं, और पीडी के भी 20, जो हमारी पीपल एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट वाली यूनिट है, इसके भी अराउंड हमने 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं, और मैथमेटिकल रीजनिंग के भी अराउंड 80 क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो 2004 से लेकर के 2026 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे हम कवर करेंगे वीसी नेट पेपर 1 के अपने इस चैनल पर। तो आप हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें वो आपको मिल जाए। तो देखते हैं आज की हमारी पहला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेटा विजुअलाइजेशन मेथड? लाइन, सर्कल एंड ट्रायंगल, पाई चार्ट एंड बार चार्ट, पेंटागन। तो गाइस, जो पाई एंड बार चार्ट है वो एक तरीके से डेटा विजुअलाइजेशन के मेथड्स हैं। नेक्स्ट है ऑल रिसर्च एड्स टू द कॉर्पस ऑफ नॉलेज बाय एडवांसिंग ए थ्योरी। यहाँ पे देखिए आपको ना जितने भी कीवर्ड्स हैं उनके ऊपर ध्यान देना है। फिर देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट क्या है। द फोकस ऑफ एक्शन रिसर्च इज बेसिकली ऑन एमेलियोरेशन ऑफ प्रिवेलेंट प्रैक्टिसेस। तो देखिए जो स्टेटमेंट 1 है आपका वो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बता रहा है कि जो ऑल रिसर्च, जितनी रिसर्च है, सारी रिसर्च है, ऐड टू द कॉर्पस ऑफ नॉलेज, नॉलेज ऐड करती है बाई एडवांसिंग ए थ्योरी। तो क्या जो है, हर एक रिसर्च होती है वो थ्योरी को ही एडवांस करके नॉलेज ऐड करती है, जबकि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जितनी भी रिसर्च होती है वो सारी की सारी एडवांस नहीं करती है थ्योरी को। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो एक्शन रिसर्च हो गई, या इवेलुएटिव रिसर्च हो गई, या अप्लाइड रिसर्च हो गई, तो दी रिसर्च मेनली एम एट सॉल्विंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, ना कि थ्योरी बिल्डिंग के ऊपर। तो हमारा स्टेटमेंट 1 जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, और स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है, क्योंकि जो हमारा एक्शन रिसर्च में फोकस होता है वो हम करंट सिचुएशन या प्रैक्टिसेस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं या इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा एक्शन रिसर्च का स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, और फर्स्ट वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट। नेक्स्ट है इन यूजिंग द हाइपोथेटिको डिडक्टिव। देखिए हाइपोथेटिको डिडक्टिव जो है वो एक तरीके से क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, और हाइपोथेटिको इंडक्टिव वो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। ये है हमारी क्वांटिटेटिव। तो आप इसको ध्यान में रखना। देखते हैं क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट? हाइपोथेसिस मेकिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, अराइविंग एट जनरलाइजेशंस एंड कंक्लूजन्स। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है या डिडक्टिव हाइपोथेटिकल रिसर्च होती है उसमें हम जनरलाइजेशंस की बात करते हैं। तो ये स्टेटमेंट ए जो है हमारा अच्छा, इसमें हमें ये बताना है कि ये इसके प्रॉपर स्टेप्स क्या हैं। ठीक है, देख लेते हैं। इस्टेब्लिशिंग ए रिसर्च प्रॉब्लम, hypothesis making, hypothesis testing, arriving at generalization and conclusion. Hypothesis making, establishing a research problem, hypothesis testing, arriving at generalization, hypothesis testing, hypothesis making, finalizing the research problem, arriving at generalization and conclusion। तो देखिए हमें यहाँ पे स्टेप्स बताने थे। देखिए जो हाइपोथेसिस मेकिंग आप कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे एक जो है वो मिसिंग है, प्रॉब्लम वाला जो है, स्टेब्लिशिंग रिसर्च प्रॉब्लम वाला स्टेप यहाँ पे मिसिंग है। आप सबसे पहले जो है इस रिसर्च प्रॉब्लम को इस्टेब्लिश करेंगे या फाइंड आउट करेंगे, देन आप हाइपोथेसिस मेकिंग बनाएंगे। उसके बाद जो आपकी जो वो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग वाला स्टेप वो करेंगे, फिर उसके बाद अराइविंग एट जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन, ये फोर्थ स्टेप हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए आप हाइपोथेसिस मेकिंग पहले ही हो जा रही है, इस्टेब्लिशिंग रिसर्च प्रॉब्लम बाद में हो रही है, तो इस वजह से ये इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगेन जो रिसर्च प्रॉब्लम को फाइनलाइज करने का स्टेप है बहुत बाद में है, पहले ही हाइपोथेसिस टेस्टिंग और मेकिंग, टेस्टिंग पहले कर ली और मेकिंग बाद में करी है। यहाँ पे ये देखिए, तो आपका जो ऑप्शन बी है गाइस वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए टीचर proposes to find out the effect of praise and encouragement during a teaching learning session based on Skinner's theory of reinforcement. What type of research will it belong to? Fundamental,
इवेल्युएटिव रिसर्च, एक्शन रिसर्च या अप्लाइड रिसर्च। तो देखिए आपको सबसे पहले ना ये समझने की ज़रूरत है कि रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन स्किनर की वो क्या थी। उसने जो है चार तरीके के रीइंफोर्समेंट की बात की थी। एक तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट और एक्सटिंक्शन। ठीक है, तो ये जो पनिशमेंट और पॉजिटिव हैं, ये जो है स्टिमुलस को ऐड करते हैं। दो चीज़ें आप इनको ध्यान में रखना है, जो स्किनर की थ्योरी है। तो पनिशमेंट और जो ये हैं, ये एक तरीके से एज ए स्टिमुलस काम करते हैं, और जो निगेटिव और जो एक्सटिंक्शन है, ये एक तरीके से फोर्सेस ये रिमूव करते हैं स्टिमुलस को। तो ये कह लीजिए कि रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस हैं पनिशमेंट, और जो हमारा एक्सटिंक्शन है, और ये ड्राइविंग फोर्सेस हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और निगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है, व्हेन न्यू बिहेवियर्स एट पॉजिटिव consequences, और निगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या है, व्हेन न्यू बिहेवियर रिमूव निगेटिव consequences। और पनिशमेंट में है कि व्हेन न्यू बिहेवियर्स एड्स निगेटिव consequences, और एक्सटिंक्शन में है कि व्हेन न्यू बिहेवियर्स रिमूव पॉजिटिव consequences। ठीक है, तो a teacher proposes to find out the effect of praise and encouragement during a teaching learning session based on Skinner's theory of reinforcement. What type of research will it belong to? तो इसको हम बोलेंगे अप्लाइड रिसर्च, क्योंकि वो एक थ्योरी को टेस्ट कर रहा है यहाँ पे स्किनर की थ्योरी को स्टूडेंट्स के ऊपर। नेक्स्ट है रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च हाइपोथेसिस, सैंपल ऑफ स्टडी, रिसर्च टूल, और फिर उसकी यहाँ पे एक तरीके से छोटी सी डिस्क्रिप्शन दी हुई, उसको मैच कराना है। तो जो रिसर्च प्रॉब्लम और रिसर्च हाइपोथेसिस, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो क्या होती है। रिसर्च प्रॉब्लम एक तरीके से होती है डिवाइसेस यूजिंग विच डेटा आर गेदर्ड। अच्छा, ये तो नहीं होगा। जो हमारी वो है, क्या बोलते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम है द रिसर्च क्वेश्चन विच हैज़ टू बी आंसर्ड, तो वो आपका ऑप्शन 4 से मैच हो जाएगा। और रिसर्च हाइपोथेसिस एक तरीके का टेंटेटिव सॉल्यूशन या आंसर होता है रिसर्च क्वेश्चन का, ये वाला, तो ये आपका 3 से मैच हो जाएगा। तो देखिए 4 और 3 से मैच होते ही आपका पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। ए का 4 और फिर सी का 2 हो जाएगा सैंपल ऑफ स्टडी। ये सैंपल ऑफ स्टडी यहाँ पर ए सबसेट ड्रॉन फ्रॉम डिफाइंड सेट और यूनिवर्स, तो इसको हम बोलेंगे सैंपल ऑफ स्टडी। और फिर जो लास्ट वाला है रिसर्च टूल डिवाइसेज यूजिंग विच डेटा आर gathered, to 4 3 2 and 1 will be the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्सनैलिस्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग ए रिसर्च रिपोर्ट आर परमिशिबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च। तो जो पर्सनैलिस्टिक स्टाइल होती है वो एक तरीके से क्वालिटेटिव रिसर्च में, क्योंकि हर एक के जो पर्सपेक्टिव्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और ये क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम में ही पॉसिबल है। ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल थ्योरी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। देखिए जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च का पार्ट है, ना कि क्वालिटेटिव रिसर्च। तो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन बेस्ड रिसर्च सी तो होगा ही। तो देखिए सी जिसमें जिसमें हो उसको रखिए। अच्छा, सी तो सभी में दिया हुआ है, तो यहाँ पे बी जिसमें है उसको रिमूव कर दीजिए पहले, क्योंकि वो तो नहीं होगा किसी भी हाल में। तो देखिए यहाँ पे अभी भी हमारे पास दो ऑप्शन बच जाएंगे, सी डी ए ई, ए सी एंड ई। तो हिस्टोरिकल रिसर्च जो है यहाँ पर वो हिस्टोरिकल रिसर्च भी नहीं होगी, केस स्टडी रिसर्च हो सकती है। ठीक है, तो ये आपका डी रिमूव हो जाएगा, क्योंकि हिस्टोरिकल रिसर्च दोनों हो सकती है, क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव भी। तो आपका ऑप्शन ए डी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग टेक्निक्स इन रिसर्च इम्प्लाई रैंडमनाइजेशन। तो हमें बताना है कौन सी जो सैम्पलिंग टेक्निक है वो रैंडमनाइजेशन पर बेस्ड है एंड इक्वल प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, या कह लीजिए बेसिकली कि हमें बताना है कि कौन सी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है और कौन सी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। तो बेसिकली हमें यहाँ फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को। तो देखिए कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, स्ट्राटिफाइड सैम्पलिंग, डायमेंशनल सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग। हम जानते हैं कि जो हमारी स्ट्राटिफाइड सैम्पलिंग है ऑप्शन सी, वो एक तरीके से प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आता है। तो ऑप्शन सी जिसमें जिसमें है उसको रखिए, बाकी सबको रिमूव कर दीजिए। और जो यहाँ पर क्लस्टर सैम्पलिंग है वो भी एक तरीके से हमारी वो है, क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो सी एंड ई विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी जो स्नोबॉल है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं इसको, और जो हमारी ये है डायमेंशनल सैम्पलिंग, ये भी एक तरीके से कोटा सैम्पलिंग, ये सारी की सारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आएंगी, एक्सेप्ट स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग। तो ये हमारी जो क्वेश्चन 347 है उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
अरेंज द स्टेप्स इन ए हाइपोथेटिको डिडक्टिव रिसर्च इन द करेक्ट सीक्वेंस। ठीक है, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रिसर्च का जो प्रोसेस होता है उसको हमें करेक्ट सीक्वेंस में रखना है। आइडेंटिफाइंग ए रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, सबसे पहले तो रिसर्च प्रॉब्लम को ही हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले ए आ जाएगा, तो ए जिसमें जिसमें है उसको रखिए, बाकी रिमूव कर दीजिए। डिफाइनिंग द पॉपुलेशन एंड ड्राइंग ए सबसेट देयर फ्रॉम data collection and using appropriate research tool followed by the data analysis, hypothesis formulation and developing ए डिजाइन ऑफ रिसर्च। देखिए, जैसे ही आपने अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, देन आप एक हाइपोथेसिस मेकिंग करेंगे और जो भी रिसर्च डिजाइन होगा आप उसको डेवलप करेंगे। तो ए एंड डी हो जाएगा, तो ए एंड डी से ही आपका सारा क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। देखिए, फिर देखिए बी यहाँ पे दिया हुआ, उसके बाद क्या करेंगे, आप डिफाइन करेंगे पॉपुलेशन एंड ड्रॉ करेंगे एक सबसेट। उसके उसके बाद तो ये आप बी हो जाएगा। फिर आपका सी आ जाएगा, डेटा कलेक्शन यूजिंग अप्रोप्रिएट रिसर्च टूल फॉलोड बाय डेटा एनालिसिस। ये हो जाएगा सी। देन लास्ट में ई आ जाएगा, टेकिंग ए डिसीजन ऑन द सब्सटेंटिव रिसर्च हाइपोथेसिस वाया टेस्टिंग अ नल हाइपोथेसिस। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, ए कॉलेज टीचर प्लान्स ए रिसर्च प्रोग्राम इन विच ही और शी इंटेंट्स। क्या इंटेंट्स करती है, टू इम्प्रूव द इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ हिज और हर क्लासरूम क्लाइमेट ड्यूरिंग टीचिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस मेथड विल बी कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट इन दिस कंटेक्स्ट, एक्सपेरिमेंटल मेथड, डिस्क्रिप्टिव मेथड, हिस्टोरिकल मेथड या एक्शन रिसर्च मेथड। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है होगा वो एक्शन रिसर्च मेथड होगा, क्योंकि जब भी हम किसी चीज या किसी सिचुएशन के इम्प्रूव करने की बात करेंगे तो वहाँ पर बेसिकली ज़्यादातर जो है हमारी एक्शन रिसर्च होगी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का। स्केल ऑफ मेजरमेंट है दी हुई है और उसकी प्रॉपर्टीज दी हुई है। तो हमारी स्केल ऑफ मेजरमेंट में नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और फिर हमारे पास उसके प्रॉपर्टीज हैं, तो मैच कराना है। तो देखिए, जो नॉमिनल स्केल होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन किया जाता है, तो नॉमिनल स्केल को हम 4 से मैच करा देंगे। ए का 4 हो जाएगा, तो देखिए ए का 4 बनते ही आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। ऑर्डिनल जो हमारी स्केल है उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि हम सिर्फ क्लासिफिकेशन करते हैं और ऑर्डर करते हैं डेटा का, तो ये 1 से मैच हो जाएगा। इंटरवल स्केल जो है इसमें हम क्लासिफिकेशन भी करते हैं, ऑर्डर भी करते हैं और एक तरीके से इक्वल यूनिट्स भी असाइन करते हैं। बट जो हमारी रेशियो वाली है ये हाईएस्ट है, जिसमें क्लासिफिकेशन भी होगा, ऑर्डर भी पाया जाएगा, इक्वल यूनिट्स भी होंगी और एब्सोल्यूट जीरो भी देखने को मिलेंगे। तो ये 3 से मैच हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, A4, B1, C2 एंड D3। तो थैंक यू सो मच गाइस, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।